रस्ते में एक मुटियार मिली, रस्ते में एक मुटियार मिली, जटी अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया, जब जागा मैं भागा तब बात को मैं छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मैं निकला एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीछे मसालोट पीछे बैठो, बैठो, हाँ बैठ, लेटो, बरल, पीछे, जो पीछे, पीछे, मसालोट, जोरदार तालियों से श्वान दस्ते की विदाई करें। डॉग स्क्वाड के बाद अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है परेड का महिला पायलट दस्ता। आपका जोश देख के बस ये वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हल्की की ताली मेरे लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं तू, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी पहचान रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन, सभी मेरे साथ मिलके गाएंगे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हमारी प्लेयर का जोरदार ताली के साथ आप स्वागत कीजिए। धन्यवाद। अब मैं हमारी जांच बहन के माशाबाद ससीन को बुलाऊंगा। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी चमक रखता हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब इस परेड का एक और महत्वपूर्ण अंग, ध्वज रक्षक टोली। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली आप देख सकते हैं ध्वज रक्षक टोली परेड प्रांगण में प्रवेश लेते हुए, जिसकी कमान संभाले हैं आरक्षक ओंकार सिंह। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस टोली के जोश और जज्बे को देखते हुए मैं इनके सम्मान में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान के सम्मान का है। ध्वज रक्षक टोली की मुख्य भूमिका शाम के समय झंडे को संपूर्ण सम्मान देते हुए उतारने की होती है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें।
बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों ने, उन बहादुरों को मेरा सलाम है। मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जियो तो जुबापन नाम हो तेरा, और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। श्रीमान राष्ट्रध्वज उतारने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। अनुमति मिलने के पश्चात परेड कमांडर की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय उनके सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दें। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। कुछ इसी अंदाज के साथ सीमा सुरक्षा बल, सीमा की सुरक्षा कतार अभी शुरू होने जा रही है रिट्रीट परेड। प्राणी के गण कुटुंब का सादर शत नमस्कार, अभिवादन ये हिंद देश का प्रेम सहित करिए स्वीकार। नमस्कार। आज इस रिट्रीट सेरेमनी की भव्य परेड में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं सब इंस्पेक्टर आर.के. मिश्रा और अपने को होस्ट सब इंस्पेक्टर उमा सैनी 36वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल बीओपी ऑक्ट्राई के इस भव्य प्रांगण से श्री अजय सूर्यवंशी कमांडेंट 36वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीओपी ऑक्ट्राई का इतिहास बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व है, जो कि इसकी गरिमा में चार चांद लगा देता है। यह बीओपी एक ऐसे प्रांगण में स्थापित है जहां 1947 से पूर्व सीमा शुल्क विभाग का कार्यालय हुआ करता था। सीमा चौकी से ही सटा हुआ श्री रघुनाथ जी का वह पुरातन मंदिर जिसे 1837 में महाराजा हरि सिंह के दादा महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। यह सीमा चौकी भारत व पाकिस्तान के सीमावर्ती शहरों को जोड़ती सड़क जम्मू सियालकोट मार्ग में ठीक ऊपर उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप यानी शांति दूत भी इसी चौकी से अपनी आवाजाही करते हैं। इस चौकी पर सन 1965 से सीमा सुरक्षा बल तैनात है।
अब से थोड़ी ही देर में रिट्रीट सेरेमनी की भव्य परेड शुरू होने वाली है। यह परेड पर्यटकों की बढ़ती संख्या और इस चौकी की सामरिक व ऐतिहासिक महत्ता के मद्देनजर शुरू की गई है। अभी तक हमारे पड़ोसी मुल्क से इसमें शामिल होने का कोई संदेश नहीं आया है, परंतु हम आशा करते हैं कि भविष्य में वे भी इस भव्य परेड का हिस्सा बन शांति और सौहार्दता को परस्पर बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण यह चौकी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है और आप सभी की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय में किए गए विकास कार्यों की बदौलत रोजाना इस चौकी पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं और सीमा सुरक्षा बल की